नमस्कार दोस्तों। टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस की एमएस वर्ड की जो क्लास इंसर्ट टाइप की जो क्लास में हम पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे पैच कवर पढ़ेंगे। पैच कवर के साथ साथ हम लाइन पैच क्या होता है, ब्रैक पैच कैसे करते हैं, उसी के साथ साथ हम टेबल पढ़ेंगे। और टेबल में भी टेबल टूल्स के साथ साथ हम टेबल टूल्स में दो पार्ट होते हैं। जब टेबल लेते हैं तो एक नया टूल्स ओपन होता है टेबल टूल्स। उस टेबल टूल्स में भी हम पढ़ेंगे डिजाइन क्या होता है, डिजाइन में टेबल की डिजाइन क्या होती है और बॉर्डर डिजाइन क्या होती है। उसी के साथ में हम लेबर लेआउट का पार्ट पढ़ेंगे, जो कि लेआउट में भी टेबल के बहुत सारे अनेक ऑप्शन मिलेंगे। तो आइए देखते हैं हम इंसर्ट में किस प्रकार से हम अलग अलग ऑप्शंस का फीचर्स का यूज करते हैं। देखिए तो यहाँ पर हम एमएस वर्ड में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम यहाँ पर हमारे पास में इंसर्ट टैब पढ़ेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो सीरीज पढ़ रहे हैं हमने, सबसे पहले फाइल टैब पढ़ा हुआ था, होम टैब पढ़ा, उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में हमारा जो एरिया होता है ये पेजेस का होता है, और इसमें सबसे पहले हम कवर पेज पढ़ेंगे, फिर ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज और टेबल। यहाँ पर सबसे पहले हम एक रैंडमली डॉक्यूमेंट लेते हैं और इक्वल दबा प्रेस करके RAND रैंड प्रेस करेंगे। यहाँ पर कुछ पैराग्राफ्स और कुछ लाइन लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे यहाँ पर 30 पैराग्राफ्स और 30 लाइन लेने की आवश्यकता है। तो जब 30 पैराग्राफ और 30 लाइन अगर मुझे लेना है तो हम यहाँ पर इक्वल एक सिंपल फॉर्मूला प्रेस करेंगे, इक्वल रैंड का फॉर्मूला करेंगे। यहाँ पर शिफ्ट के साथ 9 से ओपन ब्रैकेट होता है, शिफ्ट के साथ क्लोज से जीरो से क्लोज ब्रैकेट होता है। बीच में 30, हमने 30 लाइन और 30 पैराग्राफ्स के लिए ये यूज किया हुआ है। तो देखते हैं इसी के साथ में हम जब प्रिंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से कुछ लाइन कुछ पैराग्राफ्स हमको मिलेंगे। फिर यहाँ से ये पैराग्राफ और लाइन मिलने के बाद में कंट्रोल के साथ में होम प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारा होता है कवर पेज। तो कोई भी हमारे कोई डॉक्यूमेंट होता है जिसमें डॉक्यूमेंट में सबसे पहले हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है पेज का कवर। जिस प्रकार से कोई भी कॉपी लेते हैं या कोई भी बुक्स लेते हैं तो उसमें सबसे पहले होता है कवर पेज। जस्ट लाइक हम चाहते हैं कि हमारा टैली पॉइंट का एक बुक बनाना चाहते हैं जिसका सबसे पहले हम कवर पेज का यूज करते हैं। कवर पेज में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड आपको कुछ कवर पेज बाय डिफॉल्ट बने हुए देता है। यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ओर से कवर पेज बना सकते हैं, ले सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अपना खुद का कोई कवर पेज अगर यदि आपको बनाना है तो आप सेप्स के माध्यम से आगे हम पढ़ेंगे, एक सेप्स का ऑप्शन आएगा, वहां पर जाकर कुछ इंसर्ट सेप्स में कई तरह के अलग अलग सेप्स लेकर हम यहाँ से हमारे बहुत अच्छी स्टाइल में है, बहुत अच्छे डिजाइन में हम पेज का कवर ले सकते हैं। लेकिन अभी हमको एमएस वर्ड की ओर से जो कवर पेज मिलता है तो यहाँ पर हम एक मेट्रो 10 का कवर पेज लेते हैं। इसी के साथ में इस कवर पेज को लेने पर हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से हम चाहते हैं कि इसको ईयर वगैरह लेते हैं तो यहाँ से ईयर सेट करवा दिया। यहाँ से हमने लिया टैली, यहाँ से लिया टैली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस। यहाँ से कुछ यदि साइज को अगर कम करना है, ज्यादा करना है, तो आप आसानी से यहाँ से साइज को छोटा बड़ा कर लेंगे। तो यहाँ से साइज को छोटा बड़ा करके हम इसमें यहाँ से जोड़ देंगे। यहाँ से साइज को छोटा करना है तो इस पैराग्राफ को पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद में फिर इस पैराग्राफ को आपको सिलेक्ट करने के बाद में साइज को कम करना होगा। यहाँ से हम होम पे जाएंगे और होम पे इस पैराग्राफ को हम थोड़ा सा छोटा करेंगे। छोटा करने के साथ साथ ही इसमें कोई बोल्ड इटैलिक वगैरह करना है तो कर सकते हैं, कुछ कलर करना है तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका कलर चेंज करना हो तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। उसी के साथ में हम जाते हैं यहाँ पर और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से इसका कलर चेंज कर दिया। साथ ही हम चाहते हैं कि यहाँ से और भी कोई एडिटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पर एड्रेस लिखना चाहते हैं तो यहाँ से शुजालपुर हमने एक एड्रेस लिख दिया और यहाँ से हम डेट हमारी है। तो यहाँ पर और भी ये कवर पेज हो गया, और भी हम कोई स्टाइल लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जब हम यहाँ से कवर पेज लेते हैं तो यहाँ से हमारे पास में एक पिक्चर का टूल्स ओपन होता है। उस पिक्चर टूल्स के माध्यम से हम यहाँ से फॉर्मेटिंग ओपन होता है और उस फॉर्मेटिंग में कई सारे अलग अलग प्रकार के फॉर्मेटिंग कर सकते हैं।
यहाँ से आते हैं, जैसे ये पिक्चर ट्रेन वाले जो बोला मेट्रो ट्रेन है, इसको यहाँ से कहीं लाना चाहते हैं तो यहाँ से ला सकते हैं, यहाँ से रखाना तो रखा सकते हैं। यहाँ से सबसे पहले एडजस्ट का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जाने के बाद में रिमूव बैकग्राउंड, इस ट्रेन का जो भी बैकग्राउंड रिमूव है उसको करना है तो आसानी से कर लेंगे। उसी के बाद में कलर का करेक्शन करना है तो अलग अलग कलर्स को यूज कर सकते हैं आसान तरीके से। उसी के बाद में और भी कोई कलर्स आप देना चाहेंगे तो कलर दे देंगे। यहाँ से कोई आर्टिस्ट देना चाहते तो वो दे देंगे। पिक्चर को कंप्रेस करना चाहते तो कंप्रेस करेंगे। उसी के साथ में यदि ये पिक्चर हमको पसंद नहीं है, इसके स्थान पर कोई और दूसरी पिक्चर आप पर्सनल रखना चाहते हैं तो पर्सनल भी यहाँ रख सकते हैं। यहाँ से कोई पिक्चर में अगर आपने कोई चेंजेस वगैरह करा है तो यहाँ से हम आसानी से उसको रिसेट जैसे था वैसे ही कर देंगे व्यवस्थित। अगला पार्ट आता है पिक्चर के स्टाइल। यहाँ से पिक्चर के स्टाइल का काम ये होता है कि जब आप मार्केट में अपनी फोटो के लिए कोई फैम सर्च करके लाते हो तो वैसे ही जस्ट लाइक यहाँ पर कोई ना कोई पिक्चर होती है, उसकी कोई फैम होती है, स्टाइल होती है, तो इस तरीके की स्टाइल ले ली हमने। साथ में और भी कोई सारी बहुत सारी स्टाइल्स होती है, तो यहाँ से अलग अलग स्टाइल्स में जब हम सेलेक्ट करेंगे तो सामने उसका व्यू भी दिखाएगा। तो हम कोई से भी स्टाइल लेते हैं और स्टाइल लेने के बाद में साथ में ही यहाँ से अलग अलग स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यदि हम स्टाइल लेने के बाद में उसका कोई बॉर्डर बाहर का जो एरिया होता है, बॉर्डर होती है, उसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो ये कलर चेंज कर देंगे। और भी कोई कलर चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि उसकी विड्थ को कम करना चाहते हैं तो बॉर्डर की विड्थ को कम कर सकते हैं, और कलर करना चाहेंगे तो कलर कर देंगे। इसी के साथ में कोई इफेक्ट यदि डालना है, शेडो वगैरह डालना है, यहाँ से प्रेजेंट इफेक्ट डालना है तो कोई भी इफेक्ट आसानी से हम डाल सकते हैं। अलग अलग इफेक्ट आपको 3D में मिलेंगे, यहाँ से बहुत सारे ग्लो में मिलेंगे, रिफ्लेक्शन में मिलेंगे। तो यहाँ से हम जैसा है कोई ना कोई यहाँ से स्टाइल पिक्चर में लेंगे, इफेक्ट लेंगे तो वहाँ पे वो अप्लाई भी होगा, दिखाएगा भी सही। यहाँ से सॉफ्ट में लेंगे तो सॉफ्ट में आसानी से हो जाएगा। यहाँ से रिवील में लेंगे तो और भी कोई सारी स्टाइल। तो यहाँ से हम पिक्चर की जो है स्टाइल को, इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। पिक्चर की कोई लैंग्वेज है उसको आसानी से बदल सकते हैं। लेआउट को चेंज कर सकते हैं, जो भी लेआउट चेंज करना लेआउट कर। यहाँ से कोई पिक्चर है तो इस ऑप्शन को हम आगे पढ़ेंगे। पिक्चर की पोजीशंस होती है, तो ये जितने भी ऑप्शंस है बाकी हम स्टेप्स में पढ़ेंगे। पिक्चर की कोई पोजीशंस होती है तो उसको अलग अलग पोजीशंस में यहाँ ले आना थे तो ला सकते हैं। 9 पोजीशंस होती है। यहाँ से अलग अलग टेक्स्ट को लाइन के ऊपर लेना है, बिहाइंड लेना है, स्क्वायर में लेना है, कैसा आप लेना चाहते हैं तो आप आसानी से ले सकते हैं। ब्रिंग टू फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, सेंड टू बैकवर्ड जो ऑप्शन है, पिक्चर को हम एक के बाद एक आगे पीछे किसी को आगे या किसी को सेंड टू बैकवर्ड या फॉरवर्ड कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन जो बताता नंबर ऑफ पिक्चर्स बताता है कि आपके उसमें सेप्स में कितनी पिक्चर्स हमने यूज करी हुई है। उसी के साथ में जहां से ये पोजीशन है वैसे अलाइनमेंट दिखाएगा आपको। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, अलग अलग अलाइनमेंट आपको दिखाएंगे। साथ में यहाँ पर कोई पिक्चर है जिनको 2 पिक्चर को आप में ग्रुप में करना हो तो पहले पिक्चर पे क्लिक सेलेक्ट करिएगा और कंट्रोल का बटन होल्ड करके दूसरे को सिलेक्ट करिएगा, ग्रुप कर लीजिएगा। ग्रुप में पिक्चर एक साथ दिखाएगी। यहाँ से कोई एरो में कोई आपकी पिक्चर वगैरह है, कोई शेप वगैरह है तो यहाँ से एरो शेप्स को उसको घुमाता है तो ऐसे अलग अलग डिग्री में उसको घुमा सकते हैं। पिक्चर का कुछ हिस्सा हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो उसके लिए हम क्रॉप कर सकते हैं। जहां से हमारा अननेसेसरी हिस्सा हटाना है तो क्रॉप के माध्यम से कट करने के हम क्रॉप कर सकते हैं, जिससे हमारा मेन जो अननेसेसरी हिस्सा उसको अलग हटा देते हैं और जो नीड जिसकी आवश्यकता होती है उसको साथ में रख लेते हैं। हमें सब कोई पिक्चर होती है तो ये उसकी हाइट है और ये विड्थ की विड्थ है। तो हाइट को कम करना है तो नीचे वाले पॉइंटर को प्रेस करिएगा, हाइट को बढ़ाना तो ऊपर वाले पे करिएगा, विड्थ को बढ़ाना तो ऊपर वाले पॉइंट और घटाना तो नीचे वाले। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले पैच पढ़ा। इंसर्ट में हम जाकर अगर हमें कवर पेज की आवश्यकता नहीं है तो हम यहाँ से उस पेज को रिमूव कर देंगे, जिससे हमारा कवर पेज हट जाएगा। यहाँ से सबसे पहले दूसरे नंबर पर आता है ब्लैंक पेज। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ पेजेस टोटल 18 पेजेस है हमारे पास में, लेकिन ये फर्स्ट नंबर का पेज है और ये सेकंड नंबर का पेज है। तो इन दोनों के पेज में यदि मुझे चाहिए कि एक ब्लैंक पेज लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर ब्लैंक पेज लेना है तो हम यहाँ पर गए सबसे पहले ब्लैंक पेज में हम ऑप्शन पे जाते हैं तो एक पूरा तरीके से खाली पेज हो जाता है, आ जाता है। लेकिन यहाँ पर कोई पेज को रिक्वायरमेंट नहीं है,
हटाना है तो कंट्रोल के साथ बैक स्पेस से हटा सकते हैं। जहां पर भी आपको पेज चाहिए, एक नया पेज चाहिए, तो उस जो पेज चाहिए उसके टॉप के ऊपर कर्सर रखाइएगा और यहाँ से पेज ले सकते हैं, यहाँ से ब्लैंक पेज ले सकते हैं। लेकिन अगर ब्लैंक पेज लेना है तो एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करिएगा, तो जैसे ही कंट्रोल के साथ में इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ से एक ब्लैंक पेज मिलेगा हमें। तो कंट्रोल प्लस इंटर से कोई ब्लैंक पेज मिल जाएगा। पहले हमारे पास 18 पेजेस थे, यहाँ पर अब 19 पेजेस है। उस लिए गए ब्लैंक पेज को अगर हटाना है तो कंट्रोल के साथ में बैक स्पेस प्रेस करिएगा। वन टाइम में भी हो जाता है या फिर सेकंड टाइम में भी कर सकते हैं। साथ में हम चाहते हैं कि कंट्रोल के साथ में इंटर से ब्लैंक पेज आता है, कंट्रोल प्लस बैक स्पेस से पेज रिमूव हो जाता है। लेकिन यदि कोई डॉक्यूमेंट है उसको ब्रेक करना, ब्रेक का मीन्स होता है टुकड़े करना, दो हिस्सों में बांटना, तो हम यहाँ से पेज ब्रेक आसानी से कर सकते हैं। लेकिन वही पेज ब्रेक यदि हम चाहते हैं कि शॉर्टकट तरीके से हम अलग हटाना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ में इंटर आप प्रेस करिएगा, आपका पेज ब्रेक हो जाएगा और कंट्रोल प्लस ब्रेक बैक स्पेस से वो पेज आपका वापस से जुड़ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा पेज कवर हुआ, पेज ब्लैंक पेज हुआ और पेज ब्रेक हुआ। इसके साथ में हम अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे वो टेबल का पार्ट पढ़ेंगे कि टेबल का क्या काम है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में दोस्तों मैं बता दूं कि टेबल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। यदि आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो वहां पर भी कुछ क्लाइंट से रिलेटेड हमको इन्फॉर्मेशन टेबल में ही रखना होती है, या फिर हमको कोई एक अच्छा रिज्यूम बनाना है, साथ में हमारा वर्क एक्सपीरियंस साथ में हमारी क्वालिफिकेशन को मेंशन करवाना है रिज्यूम में, तो हम यहाँ से टेबल का उपयोग करते हैं। टेबल्स में रो और कॉलम्स होते हैं जिसके आसान तरीके से हम टेबल ले सकते हैं। सबसे शॉर्टकट तरीका सबसे पहले टेबल लेने का ये होता है कि सबसे पहले अपने कीबोर्ड से आप प्लस का सिंबल प्रेस करिएगा। ये वन टाइम प्रेस करेंगे प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का। जितना लंबा चौड़ा आपको कॉलम चाहिए उतने आप माइनस प्रेस करें। बॉर्डर लगाने के लिए प्लस प्रेस करें, तो यहाँ पर माइनस लगाया और प्लस लगाया। तो ये पहला तरीका होता है हमारा टेबल लेने का। टैब हम दबाएंगे तो टैब से ऑटोमेटिक से नंबर ऑफ रो बढ़ती जाएगी। कॉलम बढ़ाने का कोई भी मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, शॉर्टकट तरीका। यहाँ से हम जब चाहते हैं तो यहाँ से टेबल में ले सकते हैं। इस टेबल को थोड़ी देर के लिए डिलीट करते हैं, तो यहाँ से हमने टेबल को डिलीट किया। टेबल को डिलीट करने के बाद में यहाँ पर हम गए और यहाँ पर जाने के बाद में इंसर्ट में गए। इंसर्ट में हम टेबल पे जाते हैं। सबसे पहले हम टेबल जब लाते हैं तो यहाँ से नंबर ऑफ कॉलम्स जो होते हैं वो 10 होते हैं, नंबर ऑफ रो जो रो होती है वो 8 होती है। तो नंबर ऑफ कॉलम 10 और नंबर ऑफ रो 8 होती है। नंबर ऑफ कॉलम 10 होते हैं, नंबर ऑफ रो 8 होती है। जब भी हम कोई पिक्चर लेते हैं तो यहाँ से सीपीसीटी के एग्जाम में पूछा जाता है कि जब पिक्चर लेते हैं तो कौन सा टूल्स ओपन होता है। तो जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पिक्चर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास में टेबल टूल्स ओपन होता है। टेबल टूल्स में भी डिजाइन और लेआउट के दो अलग अलग ऑप्शन हैं। पहले हम टाइप्स ऑफ टेबल पढ़ लेते हैं, कितने तरीके से ले सकते हैं। पहला तरीका टेबल में यहाँ से इंसर्ट टेबल है तो यहाँ से ले सकते हैं, या फिर हम इंसर्ट भी करा सकते हैं। हमको 15 कॉलम्स और 15 रो की आवश्यकता है तो हम इंटर कराकर 15 रो 15 कॉलम भी आसानी से ले सकते हैं यहाँ से। दूसरा अगला नेक्स्ट तरीका है, यदि हमको हमारी आवश्यकता के अनुसार टेबल को ड्रॉ करना है तो हमको पेंसिल मिलेगा और पेंसिल लेने के बाद में हम हमारी आवश्यकता के अनुसार कोई टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ड्रॉ टेबल। टेबल को ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से भी वहां से भी कर सकते हो। कोई टेबल ले ली गई है तो आप यहाँ से भी इसको टेबल को ड्रॉ कर सकते हो। ड्रॉ टेबल का जो पेंसिल बार है उसको हटाना तो हम आसानी यहाँ से हटा देंगे। उसी के साथ में इस टेबल को अगर डिलीट करना है तो हम लेआउट में जाएंगे और यहाँ से डिजाइन और लेआउट के बाद में यहाँ से टेबल को डिलीट करेंगे। इसी के साथ में ये वाली टेबल भी हम डिलीट करेंगे तो यहाँ से इंसर्ट में जाते हैं। इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ पर हम लेआउट में जाएंगे और लेआउट में आके हम टेबल को फिर डिलीट कर देंगे। अगला तरीका हमारे पास में यहाँ से पहला तरीका हम इंसर्ट में टेबल पे गए, पहला तरीका ये था। दूसरा तरीका ये है, तीसरा ड्रॉ है। फोर्थ नंबर का अगला जो ऑप्शन आएगा हमारा एक्सेल शीट के आएगा। तो जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी एक्सेल शीट ओपन हो जाएगी। वर्क करके हम उसको वर्ड में इंसर्ट करा सकते हैं।
इसी को वर्ड में इंसर्ट कराना तो ये भी हम आसानी से करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया। अगला नेक्स्ट तरीका जो टेबल लेने का है वो हमारा जो होता है, इंसर्ट टेबल पे जाएंगे और यहाँ पर साथ में हम यहाँ पर क्विक टेबल से बनाएंगे। यहाँ पर बनी बनाओ कुछ टेबल्स होती है, हमारा जो डाटा होता है उसको हम आसानी से मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफाई करके बदल के और हमारी एक नई टेबल बना सकते हैं। तो यहाँ से ये टाइप्स ऑफ टेबल लेने के तरीके होते हैं। लेकिन हम इसी के साथ में जब टेबल लेते हैं तो यहाँ पर टेबल टूल्स ओपन होता है। टेबल टूल्स में सबसे पहले डिजाइन होता है और फिर लेआउट। यहाँ से हम डिजाइन में सबसे पहले जाएंगे तो सबसे पहले बॉर्डर की स्टाइल है और फिर यहाँ टेबल की स्टाइल है और उसके बाद में बॉर्डर की स्टाइल मिलेगी। यहाँ से टेबल और बॉर्डर के स्टाइल के बाद में सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले स्टाइल बोलते हैं टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल में यहाँ पर अलग अलग टेबल्स होती है, अलग अलग स्टाइल्स होती है। तो यहाँ से हम टेबल की स्टाइल लेंगे। टेबल की स्टाइल लेने के बाद में यहाँ से जितने भी चेक बॉक्स है, टेबल स्टाइल ऑप्शन है, इन सब पे चेक बॉक्स पे राइट निशान लगा देंगे। यदि हमको टेबल का और भी कोई कलर चाहिए तो हम यहाँ से लेके इतना सारा कलर्स ले सकते हैं। यहाँ से मॉडिफाइड टेबल स्टाइल लेना है तो यहाँ से मॉडिफाई कोई टेबल के स्टाइल लेना है, क्राइटेरिया हमारे अकॉर्डिंग करना है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टेबल के स्टाइल पे हो गया, लेकिन हम कुछ चाहते हैं कि हमारी टेबल जैसे थी वैसे ही व्यवस्थित हो जाए। तो हम यहाँ पर जाकर हम यहाँ पर प्लेन टेबल लेकर आते हैं। यहाँ से प्लेन टेबल आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी टेबल यहाँ से जो स्टाइल आपने ली है वो हट जाएगी। इसी के साथ में हम नेक्स्ट चाहते हैं, हमारी आवश्यकता के अनुसार कलर करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाले 2 रो को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर 2 रो, 3 रो, 4 रो, कॉलम जो भी आप चाहते हो यहाँ पर कलर कर सकते हो। अगले में कुछ और कलर चाहते हो तो और कुछ कलर यहाँ से जाते हो और यहाँ से कुछ और कलर लेते हो और यहाँ से अगला नेक्स्ट यहाँ से फिर हम दोबारा से कलर लेंगे। तो यहाँ से हमारी आवश्यकता के अनुसार हम कलर अलग अलग कलर्स को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको जो बोलते हैं सेटिंग कलर बोलते हैं। यदि कलर्स को हटाना है तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर ये जो कलर होता है इसको नो कलर करेंगे। अब आती है बात स्टाइल की। जब यहाँ से टेबल की स्टाइल है तो यहाँ से टेबल की स्टाइल के बाद में यहाँ से टेबल का जो कलर है वो ले लेंगे, लेकिन यहाँ पर बॉर्डर की स्टाइल, जिस प्रकार से टेबल की स्टाइल होती है वैसे बॉर्डर की स्टाइल होती है। यहाँ पर हम जाएंगे, बनी हुई बॉर्डर जो होती है उसकी कोई स्टाइल लेना है तो यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर बनी हुई स्टाइल को लेंगे, लेकिन उसको मोटाई कितनी करना है तो मोटाई करेंगे। लेकिन यहाँ से अगर उस बॉर्डर को कलर करना है तो हम कलर करके उसको बॉर्डर से पे जाएंगे और ऑल बॉर्डर करेंगे। यहाँ पर ऑल बॉर्डर करेंगे। यदि हमें बॉर्डर की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम यहाँ से जाके इस बॉर्डर को वापस से अप्लाई करेंगे और वापस जाकर उसको ऑल बॉर्डर करेंगे। तो हमारा जो कलर था वो हट गया। इसी प्रकार से हमको कुछ बॉर्डर क्या कुछ हिस्सों में कोई और कलर करना है, कुछ और हिस्से में कोई और कलर करना है तो हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से कोई कलर की स्टाइल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से उसकी विड्थ मोटाई को कम ज़्यादा करेंगे और यहाँ से कोई साइज कलर को कम ज़्यादा करना है तो करेंगे। तो यहाँ से जाते हैं और यहाँ पर जाके सेलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन हम यहाँ पर पेंसिल वाला जो ऑप्शन है, पैटर्न वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारा जो कलर है वो अलग ही दिखेगा। ये यहाँ से हम यहाँ से हमारी अलग अलग एक एक करके हमारी स्टाइल आएगी। इसको बॉर्डर के स्टाइल पेंसिल के माध्यम से भी कर सकते हैं, ऑल बॉर्डर से भी कर सकते हैं। तो ये हमारा था डिजाइन का पार्ट। यदि बॉर्डर नहीं लेना है तो यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ पर बॉर्डर जो लेती है उसको नॉर्मल सिंपल करें। इसी के साथ में हम जाते हैं इसको ऑटोमेटिक कलर करें और इसको कंप्लीट करें। ठीक, इसके बाद में नेक्स्ट हम जाते हैं, इसका कलर हट जाएगा। टेबल में हम पहले पढ़ेंगे लेआउट का पार्ट। सबसे पहले हमारा यहाँ से हम टेबल पे जाएंगे, टेबल लेंगे और टेबल में यहाँ से हमारे पास में टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स हमको मिल गए हैं और नंबर ऑफ रोज मिल गई है। तो यहाँ नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रो मिलने के बाद में हम यहाँ से देखते हैं तो यहाँ पर हमने डिजाइन के बाद लेआउट का चैप्टर हम पढ़ेंगे। लेआउट में क्या होता है, लेआउट में सबसे पहले होता है यहाँ से टेबल का पार्ट होता है। टेबल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिलेक्शन।
सिलेक्शन में आप सिंगल सेल सिलेक्ट करना चाहते हो तो सेल सिलेक्ट कर सकते हो, सिंगल रो सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सिंगल रो सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल कॉलम अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो कॉलम सिलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम की संख्या अगर बढ़ाकर सिलेक्ट करना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ रो की संख्या बढ़ाकर आप सिलेक्ट करना चाहते हो तो ज्यादा सिलेक्ट कर सकते हो। पूरी टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ से सिलेक्शन ऑप्शन पर जाकर सिलेक्ट ऑल का यूज कर सकते हैं। यहाँ से माउस के थ्रू भी सिंगल सेल अगर डिलीट करना है यदि तो सिंगल सेल डिलीट कर सिलेक्ट कर सकते हैं, सॉरी। और यहाँ पर रो को सिलेक्ट करना है तो रो को सिलेक्ट कर सकते हैं माउस के थ्रू। यदि कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कॉलम को भी हम आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से अगला होता है यहाँ से व्यू ग्रिड लाइंस, इसको ग्रिड लाइंस के फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेबल की प्रॉपर्टी को दिखाएगा कि उसकी क्या प्रॉपर्टी है। यहाँ से कोई चेंज अगर करना चाहते हैं तो टेबल में रो को कोई चेंजेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर रो का स्पेसिफिकेशन मिलेगा। यहाँ से रो के हाइट को बढ़ाना चाहते हैं तो रो के हाइट को आसानी से बढ़ा सकते हैं। उसके अंदर में हम यहाँ से रो के हाइट को यहाँ से बढ़ा सकते हैं। यहाँ से रो के हाइट को बढ़ाने के बाद में हम आगे जाते हैं तो रो के हाइट को बढ़ा सकते हैं। कॉलम के विड्थ को चौड़ा करना तो कॉलम विड्थ को कर सकते हैं। साथ में किसी पर्टिकुलर सेल को हम टॉप बॉटम सेंटर में ला सकते हैं। उसी के साथ में ऑल टेक्स्ट से रिलेटेड कोई सेटिंग करना है तो कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से प्रॉपर्टी के बाद में ड्रॉ टेबल है, टेबल ड्रॉ करने के बाद टेबल बनाने के बाद में ड्रॉ का में हमको एक पेंसिल मिलेगा। उस पेंसिल के माध्यम से हम टेबल के अंदर भी कोई ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं आसानी से, या फिर इस ड्रॉ टेबल के माध्यम से हम बाहर भी कोई टेबल ड्रॉ करना चाहते हैं तो आसानी से हम ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हमको कोई टेबल ड्रॉ आसानी से कर लेंगे। यदि इस टेबल को सिंगल पार्ट में लेना है तो यहाँ से कंट्रोल का बटन को होल्ड करिएगा कमांड को और पेंसिल को सीधे से आप ड्रैग करेंगे तो आपकी टेबल सीधी आएगी। यहाँ से इस टेबल का जो पॉइंटर है, ड्रॉ टेबल का जो पॉइंटर है, पैन है, इसको वापस रिमूव करना है तो यहाँ से जाके इसको हटा सकते हैं। टेबल का कोई पूरा हिस्सा टेबल डिलीट करना है पूरी की पूरी तो यहाँ से डिलीट टेबल पे टेबल डिलीट यहाँ से कर देंगे। लेकिन यहाँ से कुछ टेबल का कुछ हिस्सा यहाँ से डिलीट करना है, कोई बॉर्डर डिलीट करना है तो इरेजर का मतलब यहाँ से हमको इरेजर करना है तो आसानी से इरेज कर देंगे। यहाँ से कोई पार्ट टेबल का बॉर्डर हिस्सा इरेज करना है तो आसानी से हम कर सकते हैं। इसी के साथ में यदि इरेज बटन जो लिया है यहाँ से उसको हटाना है तो वापस हटा देंगे। उसी के साथ में अगला होता है यहाँ पर यदि ये हिस्सा वापस से ड्रॉ करना है तो पेंसिल पे ड्रॉ करेंगे, कंट्रोल का बटन रखेंगे और कंट्रोल से उसको वापस से सीधा कंट्रोल के बटन से आपके लाइन पूरी सही तरीके से ट्रैक हो जाती है। तो यहाँ से जब भी आप कोई लाइन से लाइन मिलाएं तो आप कंट्रोल का बटन प्रेस करिएगा तो जो लाइन है वो सीधी लाइन के से लाइन मिल जाएगी इस तरीके से। आगे नेक्स्ट जाते हैं अगला, यहाँ से डिलीट का पार्ट आता है तो यहाँ से हम कर्सर रखते हैं। यदि हम डिलीट करना चाहते हैं सिंगल सेल तो आसानी से सिंगल सेल को डिलीट कर देंगे। लेकिन उस सेल को लेफ्ट से टॉप से कहाँ से सिलेक्ट करना है, डिलीट करना है तो सिलेक्शन करके हम इसको लेफ्ट से डिलीट कर देंगे। उसके साथ में ही किसी पर्टिकुलर रो को डिलीट करना है तो ये पूरी रो होती है, रो को डिलीट कर देंगे। जिसमें हम कर्सर रखेंगे वही रो डिलीट होगी। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो फिर रो को सिलेक्शन करना होगा और रो को सिलेक्शन करने के बाद डिलीट होगी। इसी प्रकार से अगर कोई कॉलम को डिलीट करना है तो पर्टिकुलर एक कॉलम पे जहां पर कर्सर रखा हुआ है उस कॉलम को डिलीट करना तो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। यहाँ से पूरी टेबल डिलीट करना है तो पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से रो और कॉलम्स को हम आसानी से डिलीट कर सकते हैं। इसके साथ आइए आगे हम पढ़ते हैं इंसर्ट रो और कॉलम्स, किस तरीके से रो और कॉलम को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ से हम रो और कॉलम को इंसर्ट करवाने के लिए आगे का हम पढ़ते हैं। यहाँ से सबसे पहले होता है इंसर्ट अबव। यदि कोई रो के ऊपर ये 1 लिखा, इसके ऊपर एक सिंगल रो चाहिए तो अबव का यूज करेंगे। तो यहाँ से इसके नीचे अगर रो चाहिए तो बिलो का यूज करेंगे। नंबर ऑफ रो जितनी चाहिए उतनी, एक 3 रो अगर चाहिए तो 3 रो ऊपर चाहिए तो ऊपर अबव का यूज करेंगे और नीचे चाहिए तो नीचे का यूज करेंगे बिलो का। हमेशा कॉलम या तो लेफ्ट में आता है राइट में आता है। ये जो यहाँ पर कोई लिखा है 1 और 1 के लेफ्ट में यदि कॉलम सिंगल चाहिए तो यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे। यहाँ से 0 लिखा, 0 और 1 के बीच में चाहिए तो इंसर्ट राइट।
क्लिक करेंगे तो इस तरीके से एक टेबल यहाँ से आ जाएगी, इंसर्ट हो जाएगी। साथ में यहाँ से अगला, यहाँ से नेक्स्ट होता है मर्ज। मर्ज का मतलब होता है मिलाना। एक से अधिक रो और कॉलम्स को अगर यदि मर्ज करा, सेल को मर्ज करा, तो यहाँ से हमने इसको मर्ज करके मिला दिया। मर्ज करने से यहाँ से मर्ज हो गया, यहाँ से मर्ज कर देंगे। मर्ज करने के बाद में यहाँ से लिखा टैली पॉइंट। जो आप यहाँ से राइटिंग करना चाहते हैं आप आसानी से राइटिंग कर सकते हैं। मर्ज के बाद में होता है यहाँ से स्प्लिट। उसी को स्प्लिट करना हो तो यहाँ से स्प्लिट करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम 2 आएंगे और नंबर ऑफ रो 1 आएगी। उसी के साथ में अगला होता है स्प्लिट टेबल। स्प्लिट का मतलब होता है टुकड़े करना। यहाँ से इतना हिस्सा हमको यदि इसको स्प्लिट करना है, तोड़ना है, तो हम यहाँ से जाके उसको स्प्लिट कर देंगे। शॉर्टकट तरीके से यदि इसको स्प्लिट करना है तो यहाँ से हम इस हिस्से को सिलेक्ट करेंगे, अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो प्रेस करेंगे। अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो यूज करेंगे। वापस जोड़ना है तो अल्टर शिफ्ट प्लस अप एरो यूज करेंगे। यहाँ से किसी स्टूडेंट का नाम लिखा है, अजय नाम का कोई स्टूडेंट है जिसका डाटा यहाँ पे मार्क्स दे रखे हैं। यदि इस स्टूडेंट का जो नाम है सबसे टॉप पे ले जाना है तो मुझे इसको सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद अल्टर प्लस शिफ्ट प्लस अप एरो का यूज करना होगा। यहाँ से सबसे टॉप पे ले जाना है तो यहाँ से ये टेबल ब्रेक है इसलिए नहीं जाएगी, तो यहाँ पर वो स्टॉप हो जाएगी। इसी को नीचे लाना है तो अल्टर शिफ्ट प्लस डाउन एरो का यूज करके भी ला सकते हैं। इसी के साथ में नंबर ऑफ कॉलम यदि लेना है तो यहाँ से टॉप बॉर्डर पर कर्सर रखेंगे और बॉर्डर पे कर्सर रखने के बाद में हम जाते हैं और यहाँ पर यहाँ से ये प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो हमको नंबर ऑफ कॉलम जितने चाहते हैं आ जाएंगे। नंबर ऑफ रो पर हम जाते हैं और यहाँ पर इस प्लस के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो इंसर्ट न्यू रो आ जाएगी। रो और कॉलम नंबर ऑफ रो लेने के लिए आप लास्ट के सेल पे कर्सर रखिए और टैब का बटन दबाइएगा। कंटिन्यू टैब का बटन दबाने प्रेस करने से आपका नंबर ऑफ रो कंटिन्यू आती जाएगी, या फिर इस टेबल में बाहर कर्सर रखकर क्लिक करिएगा, इंटर दबाइएगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस प्रकार से हम यहाँ से रो कॉलम यहाँ से भी ले सकते हैं। लेआउट के पार्ट में यहाँ तक हमारा होने के बाद अगला हम नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑटो फिट। यहाँ से कुछ रो कॉलम्स को हम डिलीट करते हैं। ऑटो फिट में यहाँ से हम ऑटो फिट कंटेंट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं या विंडो के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं, तो हमने सबसे पहले पढ़ते हैं कंटेंट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से कुछ कंटेंट से लिया है तो यहाँ कंटेंट के अकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो कंटेंट के अकॉर्डिंग, बाकी के इस टेबल को हम डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर एज पर कंटेंट के अकॉर्डिंग चाहिए तो हमने यहाँ पर गए और यहाँ पर कंटेंट के अकॉर्डिंग जितना आपका बड़ा कंटेंट है वो कंटेंट के अकॉर्डिंग डाटा आ जाएगा। लेकिन विंडो के अकॉर्डिंग अगर आप चाहते हो रेशो बेस में बांटना तो विंडो के अकॉर्डिंग आ जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट रो की जो हाइट होती है रो के हाइट को यहाँ से बढ़ाना है तो रो के हाइट को बढ़ा सकते हैं, रो के हाइट को कम करना तो कम कर सकते हैं। कॉलम की किसी कॉलम की विड्थ को कम करना तो कम कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग अलग अलग कॉलम्स के अलग अलग विड्थ को हमारे अकॉर्डिंग बदलना चाहते तो बदल देंगे। यह डिस्ट्रीब्यूट कॉलम और डिस्ट्रीब्यूट रो में बाय डिफॉल्ट बराबर बराबर हिस्सों में आ जाएगा। इसी के साथ में यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से अलाइनमेंट में सेट करते हैं। यहाँ से इस एरिया को हमने सबसे पहले लिया और यहाँ से इसको मर्ज कराया। मर्ज का मतलब होता है मिलाना, तो हमने यहाँ से इसको मर्ज करा। यहाँ पर हमने टैली पॉइंट लिखा, यहाँ से टैली पॉइंट की जो पोजीशंस होती है उस पोजीशंस को हम जाते हैं और यहाँ से इस पोजीशन को सेट करते हैं। हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद में ये टॉप की का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट है, ये सेंटर है, ये राइट है। यहाँ से मिडिल में है, यहाँ सेंटर में, राइट में है, ये लेफ्ट में है, ये सेंटर और राइट। यहाँ से नो पोजीशन से मिलेगी, ये पहली पोजीशन है। अलाइनमेंट टॉप के लेफ्ट में है, अलाइनमेंट टॉप के ही सेंटर में है, अलाइनमेंट टॉप के ही राइट में। यहाँ अलाइनमेंट मिलेगा आपको सेंटर के लेफ्ट में, सेंटर के ही यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर में, और यहाँ सेंटर के फिर राइट में मिलेगा। बॉटम के यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट होगा, बॉटम के ही सेंटर में, बॉटम के राइट में। तो इस तरीके से हम इसको ले सकते हैं। उसी के साथ में नेक्स्ट हमारा जो टेक्स्ट है उसका कोई डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो ये डायरेक्शन भी हम चेंज कर सकते हैं। इसके साथ में मर्ज करना होता है,
वह है ना माइग्रेशन, सॉरी मार्जिन होता है, ठीक है, मार्जिन होता है, तो मार्जिन सेट करना हो तो हम मार्जिन भी सेट यहाँ से कर सकते हैं रो और कॉलम की। अगला नेक्स्ट आता है यहाँ पर शॉर्टिंग करना। तो पहले हमने होम में पढ़ा हुआ था कि हमने किसी नाम को शॉर्ट करना हो तो हम आसान तरीके से उसको शॉर्ट कर सकते हैं। कोई नाम लिखा है, यहाँ से लिखा चेतन, यहाँ से अगला नाम धर्मेंद्र, यहाँ से अगला जो नाम यहाँ से कोई नाम लिखा है गगन, बबीता, आकाश, अजय। तो इस तरीके से कुछ नाम जो लिखे हैं, इन नामों को हम आसान तरीके से सॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ से इनको अगर यहाँ से इन नामों को आसान तरीके से शॉर्ट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पर जाएंगे और यहाँ से शॉर्ट करेंगे। असेंडिंग के फॉर्म में पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा। तो पहले ए वाला आएगा, फिर बी वाला आएगा, फिर सी वाला आएगा। लेकिन ये फर्स्ट वाली रो जो है ये नाम लिखा है तो उस कारण से उसने उसको चेंज नहीं करा है। तो यहाँ पर जब भी हम कोई नाम सीरियल वाइज लिखेंगे तो उसको शॉर्ट करके दे देगा, लेकिन यहाँ से कुछ फर्स्ट एल को उसने कुछ चेंजेस करा है, चेतन शॉर्ट बाय चेतन। तो यहाँ से शॉर्ट बाय चेतन को हटा देंगे, यहाँ से ऊपर से ही शॉर्ट करेंगे तो इसको फर्स्ट हेडिंग में ले लिया, शॉर्ट बाय अजय। यहाँ से अलग अलग नाम को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट यहाँ से जाते हैं और यहाँ से कुछ नंबर हम लेते हैं, यहाँ से कन्वर्ट टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये पूरा डाटा हमने कॉपी करा और कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। तो सिंपल हम इसको नॉर्मल, ये अभी टेबल फॉर्म में है, लेकिन अगर इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम आसान तरीके से टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ से हम चाहते हैं तो यहाँ से टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से इसको टेबल में टेक्स्ट में, ये अभी कन्वर्ट टू टेक्स्ट में करना चाहते हैं तो ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन हम इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट में जाने के बाद वापस से इसको वापस टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी के साथ में हम चाहते हैं कि इसमें कुछ वैल्यू लेते हैं, उसका सम करवाते हैं, एवरेज करवाते हैं, मिनिमाइज करवाते हैं। तो यहाँ पर हम जाते हैं, यहाँ से कोई वैल्यू लेते हैं और वैल्यू हमने यहाँ से कोई वैल्यू इंसर्ट करवाई। अब वैल्यू इंसर्ट करवाने के बाद में बाय डिफॉल्ट जब भी कोई वैल्यू लेते हैं फॉर्मूलाज में तो यहाँ से जाते हैं और उसका बाय डिफॉल्ट सम करवाते हैं। लेकिन इसी वैल्यू को हमने यहाँ से कॉपी किया और अगले उसमें इसको कॉलम में हम इसका एवरेज लेते हैं। तो यहाँ से जब सम का फॉर्मूला लेते हैं उसको एडिट कर कर हम मैक्स वैल्यू निकालते हैं। यहाँ से जाएंगे और यहाँ से हम मैक्स वैल्यू निकालेंगे। मैक्स यानी कि इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, तो ये मैक्स वैल्यू निकालना 99। इसी के साथ में हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर जाते हैं और यहाँ से उसका फॉर्मूलाज पे जाते हैं, फॉर्मूला पे एवरेज लिखते हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ से गए हम और यहाँ से प्रॉपर तरीके से स्पेलिंग हम लिखेंगे तो यहाँ से एवरेज भी आ जाएगा। तो आई होप, आशा करता हूँ कि यहाँ से हमारे इंसर्ट टैब में आपको पेज कवर, ब्लैंक पेज, ब्रेक पेज और उसी के साथ साथ हमारा टेबल में डिजाइन और लेआउट आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और अगला वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।